तो विधायक के पास तो टाइम ही नहीं है। विधायक तो अपना 70% समय ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं। अगर विधानसभा में विधायक जी और जो उधारी के झुंझुना है, विधायक और विधायक के परिवार के पास तो लूट और गुंडागिरी से ही फुर्सत नहीं है। कोई थाने में वसूली कर रहा है, कोई बिजली विभाग में वसूली कर रहा है, किसी ने अस्पताल का टेंडर ले रखा है। इस तरह का जो कारोबार है, कोई माइंस से पैसा उगा रहा है, तो कहीं किसी के अवैध खनन में ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये सारे कारनामे कौन करेगा? जब अगर नगर को जिला बनाने की बात करते तो इन कामों पे से फुर्सत मिले जभी तो बात करें। हमारे अनपढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार की मूड पह के गैल होए, लेकिन विधायक को तो ऑस्ट्रेलिया में बैठने से काम थोड़ी चलेगा। उसको यहाँ विधानसभा में अपना पक्ष तो रखना चाहिए था। इस बात की हम निंदा भी करते हैं कि हमारा विधायक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और नगर की जनता टकटकी लगा के देख रही है विधायक के दर्शन कब होंगे। और जितने भी ऑनलाइन ठगी का कारोबार कर रहे हैं उन सबसे हफ्ता वसूली चल रही है। विधायक जी के पिताजी हैं, वही किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वही विधायक बन के जाते हैं। लेकिन विधायक तो बाजेवली है, वोट तो जनता ने बाजेवली को दिया है, हाजी शेरू जी को थोड़ी दिया है। लेकिन थाना चला रहे हैं तो शेरू जी चला रहे हैं, बिजली घर चला रहे हैं तो शेरू जी चला रहे हैं, जो भी कारोबार ऑनलाइन ठगी का कारोबार चल रहा है तो वो भी शेरू जी चला रहे हैं। इस चंबल के पानी से लोग सिंचाई कर रहे हैं। जो विधायक के चहेते हैं उन्होंने लाइन तोड़ रखी है। केवल एक फैक्ट्री खुली है यहाँ, जो ठगी का कारोबार है वो जरूर फूल फल रहा है। कॉलेज कहाँ चलेगा? बाजेवली घर में चलेगा क्या? और क्या वो कॉलेज में हाजी शेरू जी पढ़ाएंगे? पहले जय कम के पास चलो, रनियाला पहुंचो। आज हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ राजनीतिक चर्चाएं होंगी। नैम सिंह फौजदार जो एक अपने आप में जाने माने चेहरा है, विधानसभा के चुनाव में दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे थे, लगातार गिराव बढ़ता जा रहा है। अब की बार वो अपने आप को पहले नंबर पे गिन रहे हैं और अब उनसे बात करेंगे कि भाई अब जिला भी डीग बना है, लेकिन नगर की बात करेंगे कि नगर के विधायक साहब ना तो हमने नजर आए कि भाई कि नगर को जिला बनाया जाए, वो इसको लेकर क्या कहेंगे। और राजनीतिक चर्चाएं करेंगे कि चाहे वोट की हो, चाहे अभी क्षेत्र के हालात की हो, इन सभी पे हमारी बातें होंगी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबसे पहले डीग जिला बना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, डीग जिला बना है, अच्छी बात है, लेकिन हम नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। नगर के विधायक को भी नगर के लिए आवाज उठाना बहुत ही जरूरी था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर विधानसभा में विधायक जी और जो उधारी के झुंझुना है, इनके लिए तो विशेषकर छूट दे रखी है गहलोत साहब ने, चाहे वो नदवई का विधायक हो और चाहे वो नगर का विधायक हो। लेकिन दरअसल बात यह है, विधायक और विधायक के परिवार के पास तो लूट और गुंडागिरी से ही फुर्सत नहीं है। वो भी कोई निर्दोष लोग हैं, उनको 452 का मुकदमा लगा दिया, 2 बच्चों को बंद करा दिया। मतलब एक घिनौनी जो राजनीति होती है, छोटे छोटे मुद्दे पर, छोटी छोटी बातों पर, और एक ऐसी राजनीति करना जो तुच्छ राजनीति कहता हूं मैं तो। बच्चे हैं, एक का नाम शायद आरिफ है और 2-3-4 लड़के हैं, उनमें से 2 को बंद करा दिया। अरे छोटी मोटी बात होती है। पेड़ जितना बड़ा होता है और उस पर फल जब आते हैं तो वो पेड़ झुकता है। अब ये राजनीति एक सफेदा के पेड़ की तरह कर रहे हैं, जो बढ़ तो खूब रहा है लेकिन उसमें ना तो फल है ना फूल है। तो फल और फूल आते हैं तो पेड़ झुकता है। इनके पास तो केवल अपने स्वार्थ के अलावा क्षेत्र की जनता से कोई ताल्लुकात नहीं है। कोई थाने में वसूली कर रहा है, कोई बिजली विभाग में वसूली कर रहा है, किसी ने अस्पताल का टेंडर ले रखा है। इस तरह का जो कारोबार है, कोई माइंस से पैसा उगा रहा है, तो कहीं किसी के अवैध खनन में ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये सारे कारनामे कौन करेगा? जब अगर नगर को जिला बनाने की बात करते तो इन कामों पे से फुर्सत मिले जभी तो बात करें। तो विधायक के पास तो टाइम ही नहीं है। विधायक तो अपना 70% समय ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं और विधायक के जो पिताजी हैं वो हैं, और कोई चाचा ताऊ के लड़के हैं, कई लड़के हैं जो भिन्न भिन्न गाड़ियों पर विधायक लिखी हुई होती है और वो घूमती रहती है। ये चल रहा है नगर में, और क्या है। तो देखिए बात ये भी है कि कामा को भी जिला बनाने की मांग लगातार चल रही थी, वहाँ के विधायक ने भी रहा।
नगर की तो ये सुनने में भी नहीं आया था, लेकिन बनना तो था तो ठीक ही। अगर उसके लिए देखा जाए तो एक परिसीमन भी किया जाता है, उसके लिए मैप भी देखा जाता है, तो नगर को कैसे बना सकते हैं? देखो, बनाना ना बनाना वो सरकार का फैसला है। मान लीजिए अगर नगर की जिला बनाने की मांग आए और फिर करी भी जाए तो कैसे बन सकता है, आप बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार की वो गांव में आपने सुना होगा, हमारे अनपढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार की मूड पह के गैल होए। जब सीकरी पंचायत समिति बनी, उसमें खो कितनी दूर है, खो को जोड़ा जा सकता है। सरकार जब चाहती है, सरकार की मंशा होती है, तो कुछ भी संभव है सरकार के लिए। सरकार अपने आप में सक्षम है, जहां होके जेबरी लगा दे वहां है कि सरकार की जमीन हो जाती है। आप इस बात को जानते हैं। अब नगर जिला बनता नहीं बनता वो बाद का विषय है, लेकिन विधायक को तो ऑस्ट्रेलिया में बैठने से काम थोड़ी चलेगा, उसको यहाँ विधानसभा में अपना पक्ष तो रखना चाहिए था। डीग सबसे पुराना उपजिला है भरतपुर जिले का, डीग बन गया, सरकार ने बनाया, सरकार के लिए इस बात के लिए धन्यवाद है। लेकिन हम तो अपने विधायक की कह रहे हैं, जहां से वो विधायक है, नगर कामा से जायदा ने मांग रखी, तो नगर से वाजिब अली को ये मांग तो रखनी चाहिए थी कि नगर को भी जिला बनाया जाए। अब जो सरकार की मापदंड है, पैमाने हैं, पैमानों के हिसाब से सरकार को जो उचित लगा वो सरकार ने फैसला कर दिया। सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। डीग जिला बन गया, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस बात की हम निंदा भी करते हैं कि हमारा विधायक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और नगर की जनता टकटकी लगा के देख रही है विधायक के दर्शन कब होंगे। देखिए, जैसे कि अभी घोषणा की गई है, अभी थाना भी वहाँ मिला है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं विकास तो हुआ है। आप कहते हैं कि राजनीति के साथ-साथ इतना पैसा लिया जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है। वो कहते हैं कि विधायक साहब कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, ना ही मेरे पे आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। ऐसा है, आरोप मैंने कई बार कई मुद्दों पे विधायक के आमने सामने बात रखी थी। उनकी गाड़ी में जब 20 जनवरी को गाय का मांस पकड़ा, उस पर विधायक लिखी हुई थी गाड़ी पर, हाथी का स्टिकर भी लग रहा था और विधायक नगर वाजेवली लिखी हुई थी। उस गाड़ी पर चुनाव के समय का पर्चा भी लग रहा था और बाद के विधायक भी लिखी हुई थी, और उस गाड़ी में कार्ड भी मिला और उसका स्पष्टीकरण विधायक को अखबार उसमें देना पड़ा थाने में कि इस गाड़ी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। गाड़ी में जो कार्ड मिला था उस पर भी विधायक का नाम लिखा हुआ था, प्रिंटेड नाम था, उसके पूरे परिवार का नाम था, सारे भाइयों का नाम था, उसके चाचा के लड़के की शादी थी और उसमें वो वहां से जा रहा था। तो ये आरोप है। पैसे के लिए आए दिन लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आप चाहो तो किसी दिन 100 से आदमी इकट्ठे कर दूं, और जितने भी ऑनलाइन ठगी का कारोबार कर रहे हैं उन सबसे हफ्ता वसूली चल रही है, सबसे पैसा आता है। और विधायक जी के पिताजी हैं, वही किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वही विधायक बन के जाते हैं कि हाजी शेरू जी आए हैं, भाई वो बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन विधायक तो वाजेवली है, वोट तो जनता ने वाजेवली को दिया है, हाजी शेरू जी को थोड़ी दिया है। लेकिन थाना चला रहे हैं तो शेरू जी चला रहे हैं, बिजली घर चला रहे हैं तो शेरू जी चला रहे हैं, जो भी कारोबार ऑनलाइन ठगी का कारोबार चल रहा है तो वो भी शेरू जी चला रहे हैं। विधायक चाहे तो कोई भी अनैतिक और गलत काम क्षेत्र में नहीं हो सकता। विधायक की सहमति के बिना कोई काम ऐसा नहीं है जो अपने आप स्वेच्छा से लोग इन अनैतिक कार्यों को कर रहे हों। और जो युवा पीढ़ी गर्त की ओर जा रही है, इसके लिए विधायक ने कभी भी ये कोई एक आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कभी उसने ये कहा कि युवा वर्ग जो ऑनलाइन ठगी के कारोबार से नशे की ओर जा रहा है, दुराचारों की ओर जा रहा है, ये समाज के लिए गलत है, इसके लिए कभी कोई आवाज़ उठाई? गौ तस्करी की जो बातें हैं, गौ तस्करी के लिए कभी उसने कहा कि भाई सनातन भाइयों को इससे ठेस पहुंचती है, तो हमारे क्षेत्र में अगर कोई गौकसी करेगा तो उसको कड़ी सजा मिलेगी? ये क्या उसने कोई बयान दिया आज तक? तो इससे ये साफ सिद्ध है कि जितने भी कारोबार हैं वो विधायक की सहमति से हो रहे हैं। देखिए, लगातार जो क्षेत्र में एक समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या, मैंने देखा कि कहीं पानी जो चंबल के परियोजना है उसमें भी लोगों को जो खेतों में पानी बलाया जा रहा है, उस पानी को कहीं लोगों को मिल भी नहीं रहा है। देखो, चंबल के पानी की जो लाइन है
एक तो दिशा विहीन डाली गई है। पानी इधर ऊंचाई है, आना था ये उधर से और जा रहा है इधर से, तो पानी चढ़ ही नहीं सकता। फिर इसमें जो रास्ते थे वो खोद के डाल दिए ठेकेदारों ने। बुजुर्ग आए दिन ठोकरें खाते हैं, औरतें गिर रही हैं, रास्ते खराब हो गए गांव के, और पानी लगभग 60% गांव में पानी पहुंचा ही नहीं है। केवल लाइन डल गई है और वो डमरू रख दिए पानी के, और कहीं कहीं इस चंबल के पानी से लोग सिंचाई कर रहे हैं। जो विधायक के चहेते हैं उन्होंने लाइन तोड़ रखी है। सिहावली की सिहावली में मैं गया था, तो एक गांव बीच में पड़ रहा है, उसमें पानी नहीं है, दूसरे गांव के लिए पानी जा रहा है। तो बीच में एक गांव पड़ रहा है हमारे सैनियों का है, उसको पानी नहीं है, और वो आगे जाके खेतों में पानी चल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सारा जो काम है चंबल का, अब गर्मी का टाइम है, पानी की विशेष समस्या है। कुछ गांव में तो टैंकरों से पानी जाता है। तो पानी, एक तरफ तो सरकार विकास की बात कर रही है, पानी, बिजली, सड़क, ये अहम जो मूलभूत समस्या है हर आदमी को, वो सबसे पहली समस्या है रास्ता, पानी, बिजली और चिकित्सा, शिक्षा। ये 5 चीज मूलभूत शिक्षाओं में आती है, मूलभूत समस्याएं, मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। अब चलने के लिए तो रास्ते नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, चिकित्सा के लिए अच्छे डॉक्टर नहीं, नगर के अंदर गायनी का डॉक्टर नहीं है, सीकरी के अंदर गायनी का डॉक्टर नहीं है, थाने बन गए तो थाने बन गए, उनमें स्टाफ नहीं है। साइबर थाना खुला, वो आज तक उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सीकरी में साइबर थाना स्वीकृत हुआ, क्या आज तक वो खुला? आप विकास की परिभाषा मुझे ये बताएं कि भाई विकास, विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास किसे कहते हैं? थाना खुला है, चौकी खुली है, या तहसील बनी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर थाने भी बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा, थाने बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तहसील बढ़ेंगी, ग्राम पंचायत बढ़ेंगी, विधानसभा क्षेत्र भी बढ़ेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो जनता को चाहिए, जनता को पानी चाहिए, जनता को बिजली चाहिए। आज बिजली के जो औने पौने बिल दिए हैं, लोगों के साथ VCR भर दिए हैं, कोई ऑडिट के नाम पर जोड़ दिए हैं, ये गरीब आदमी उसको 1-1 लाख रुपया के पैमाने पकड़ा दिए, वो कहाँ से भरेगा? बिजली वाले डंडा लेके ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच जाते हैं। आज बच्चों की परीक्षा का समय है, जब जरूरत होती है जब तो बिजली नहीं आती। बिजली आती है रात को, खाने के टाइम बिजली नहीं आती। 10 बजे तक बिजली आ जाए, सुबह 4 बजे से बिजली आ जाए, 10 बजे 6 बजे काट देंगे, रात को 11 बजे देंगे, सुबह 4 बजे काट देंगे। जब जरूरत है, जब बिजली नहीं, और जब जरूरत नहीं है, रात को कौन अंधेरे में भी सो सकता आदमी, सोने वाला तो ये जो सुविधाएं हैं, इसको कहते हैं विकास। कोई फैक्ट्री अच्छी आती जिससे रोजगार मिलता, कोई उद्योग धंधे यहाँ नए आए। केवल एक फैक्ट्री खुली है यहाँ, जो ठगी का कारोबार है, वो जरूर फूल फल रहा है, और वो अब साल नहीं बचे, महीने बचे हैं, और महीने नहीं फिर दिन बचेंगे। हिसाब किताब समय आने पर अपने आप हो जाएगा। कंपनी की बात करें तो रिको को लाने के यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, और कट भी दिया जा रहा है बांसबुर्जा में, जो कि मंजूर जिसको कर दिया गया है। किसान विरोध कर रहे हैं। 250 बीघा जमीन विधायक ने खुद ने ले ली है। विधायक अपने कारोबारों को फलाने फूलने में लग रहा है, ना रिको आ रही, कट लग रहा है तो वहां अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए कट लग रहा है। जो कुछ हो रहा, वहां किसानों का इतना लंबा आंदोलन चला और किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जब कोई चीज अच्छी होती है तो कोई विरोध नहीं करता है। किसानों को विश्वास में लेके अगर रिको एरिया आ रहा है, फैक्ट्री आ रही है, तो कोई फैक्ट्री का मालिक भी तो आया होगा कि ये यहाँ फैक्ट्री ये लगा रहे हैं। केवल अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए अगर कोई आदमी कर रहा है, तो वो विधायक का खुद का अपना काम है। जनता का क्या भला है उसमें, ये बताओ आप। चलिए, जैसे बात करें कि स्कूल को भी कहीं ना कहीं अपग्रेड कराया गया है, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं आगे आगे प्रयास रहे हैं, कॉलेज लाए गए हैं, तो ये इसको तो आप मान कह सकते हैं कि ये सारे काम तो अपग्रेड कराया है, बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड कराना चाहिए। कॉलेज भी लाए गए हैं। नहीं, कॉलेज भी आया है। तो शायद आपको पता है कॉलेज की तालाबंदी भी हुई थी, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, तो क्या दीवारें पढ़ाएंगी कॉलेज में? कॉलेज के लिए, बिल्डिंग के लिए अभी तक बजट नहीं आया। कॉलेज कहाँ चलेगा? वाजिबली घर में चलेगा क्या? और क्या कॉलेज में हाजी शेरू जी पढ़ाएंगे?
अभी 5 प्रोफेसर अभी दिए हैं पिछले ही महीने में। 5 प्रोफेसर जब दिए, जब छात्रों ने आंदोलन किया, बाजार में विरोध दर्ज हुआ, तब वो 5 प्रोफेसर दिए। वो कॉलेज है, कोई एलकेजी की क्लास नहीं है। हम कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, कॉलेज में छात्र भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि गैल चलते आदमी हो। हमने 27 साल राजनीति में हो गए और छात्र राजनीति से सेवा शुरू की है, तो हम जानते हैं कॉलेज की राजनीति क्या है। जब बच्चों ने छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन किया, तब 5 प्रोफेसर दिए गए, और वो भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को निवेदन किया, तब वो जाके बाद विधायक ने तो वो भी नहीं लगवाई। मान लीजिए अगर नैमसिंह को यहाँ से चुना जाता है तो जनता को क्या मिलेगा? आप हमेशा समस्याएं उठाते हैं, लेकिन अगर आपको ये मौका मिलता है तो आपके मन में क्या है कि किस तरह की छवि वहाँ की, किस तरह का चित्र वहाँ देखने को मिलेगा? जनता के लिए एक तो बीच में जो जमफल हैं, इन जमफलों से मुक्ति मिल जाएगी कि काम के लिए चलो भाई विधायक के पास चलना है, फलाने सिंह के पास चलो, पहले जयकम के पास चलो, रनियाला पहुंचो, रनियाला से फिर वहां पहुंचो, अगर वहां जाना है तो भुट्टा के पास पहुंचो, जीवनवास खो के लोग जाएंगे तो भुट्टा के पास पहुंचो। ये जो ठेकेदारी प्रथा है राजनीति में, जिन्होंने जनता को लूट के खा गए, सबसे पहले तो ये खत्म हो जाएगी। वोट मेरा भी एक है, वोट तुम्हारा भी एक है, वोट मोदी जी का भी एक, और वोट नाली साफ कर रहा है उसका भी एक है। जब वोट एक है तो आदमी काम के लिए किसी का सहारा क्यों ले? ये जमफल प्रथा खत्म होगी और सीधा आदमी अपनी सीधी बात करेगा। दूसरा, जब राजनीतिक आदमी चुना हुआ जनप्रतिनिधि कमजोर होता है, तब अधिकारी काम नहीं करते और तब नेताओं के पास भीड़ बढ़ती है कि मेरा तहसीलदार ये काम नहीं कर रहा, एसडीएम साहब ये काम नहीं कर रहे। अब तो अधिकारी भी केवल जमीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। एससी की जमीन खरीदो, और भामाशाह ने ये दान कर दिया, 4 लाख की जमीन दान करते हैं और 4 करोड़ की उसमें से एससी की जमीन सस्ती खरीद के उसका कन्वर्जन करा के उसमें दुकान काट देना, मकान बना देना, फ्लैट बना देना। इस तरह का जो कारोबार चल रहा है, इस कारोबार में सब लगे हुए हैं। तो विधायक जब मजबूत होता है तो प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, जनता की जरूरत ही नहीं पड़ती आने की नेता के पास तक। तो अगर जनता काम के लिए नेता के पास आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी में पकड़ कमजोर है। और ब्यूरोक्रेसी में कमजोर जब होती है, जब थानेदार लगे तो पैसा दे के लगे, एसडीएम लगे तो पैसा दे के लगे, तहसीलदार लगे तो पैसा दे के लगे। जब जो आदमी पैसे दे के पोस्टिंग लेगा, और इस शासन में तो यही हुआ है, पैसे दे के जो पोस्टिंग लेगा तो निश्चित तौर पर कौन सुनेगा विधायक की? फिर अगर विधायक की अधिकारी सुनते तो लोग हमारे पास क्यों आते? आप भी कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि आज जो है उन्हीं के देख रेख में चलाया जा रहे हैं थानों को, अगर वो कहते हैं तो वो होता है। आज ही आप ये कह रहे हैं कि विधायक की कोई मानता नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ, विधायक की कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? लगाने वाला तो वही है और पैसे भी वही ले रहा है। जब विधायक अगर उन पे अंकुश रखता तो ये गौकसी होती, गौतस्करी होती, या ये ऑनलाइन ठगी का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, ये होता? ये सब विधायक के इशारे पे तो हो रहा है। इस मामले में तो विधायक की मानते हैं, या विधायक की वहां मानते हैं कि ये रास्ते में चलता हुआ आदमी है, मेरा विरोधी है, इसको 151 में टिका दो, या वहां मानते हैं। अभी जो 2 लड़के बंद किए हैं, उनका क्या दोस्त था? सीकरी के 2 लड़के बंद किए हैं, मारपीट का उन लोगों पे आरोप लगाया, मारपीट उन्होंने की है। ताली एक हाथ से बजती है? ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं। आज किसी ना किसी हो सकता है, झगड़ा जब होता है, मेरी गलती 21 है, आपकी 19 हो सकती है। झगड़ा तो दोनों तरफ से होता है, नाप तुल के नहीं होता है, और एक तरफा कोई गलती कभी नहीं होती। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और शक्ति का जो दुरुपयोग है वो एक दिन आदमी को बहुत गर्त की ओर ले जाता है। आप पुराने लोगों का इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने शक्ति का दुरुपयोग किया वो नष्ट हुए, और वो समय अब दूर नहीं है जब हिसाब किताब बराबर हो। अच्छा, चलिए, क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या मैसेज देंगे, और टिकट को लेकर क्या सोचते हैं? टिकट, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसमें छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबका सम्मान है।
और पार्टी को जो उचित लगता है, हम्म। जो मजबूत है, हम्म। जो पार्टी की नीति पर खरा उतर रहा है, पार्टी किसको टिकट देगी ये पार्टी का फैसला है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी की साधारण से कार्यकर्ता है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ नैन सिंह जी थे, जिन्होंने आज राजनीति के ऊपर चर्चा की, बताया कि आज के वक्त में जो कांग्रेस के विधायक जो है उनका जो राज चल रहा है उसमें उनके परिवार के जो है सभी अपने आप में विधायक बने हुए हैं। साथ ही आज जो है वहाँ पर तानाशाह का शासन हो गया है, उनका कहना है। साथ ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ हमने बातचीत की। आप हमारे साथ बने रहें कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नाना के साथ। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 12वीं कर लिए और 12वीं के बाद कोई भी टेक्निकल, कोई भी पैरामेडिकल या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन बिल्कुल आप फ्री है। आप किसी बात की चिंता ना करें, नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करें। अगर 12वीं कर लिए हैं तो फ्री पढ़ाई का अवसर पाएँ और फ्री पढ़ें। धन्यवाद।